फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और एक 5 निकाती एजेंडे पर उनका इत्तेफाक हुआ है। बात यह है कि चाइना फंस गया ना, अगर वो उसको मान लेता है तो वो ये मान गया कि एरिया इंडिया ने हमारा कब्जे में किया, हमने उसको भूल गए, हम उसको छोड़ गए, तो बाकी सारी उम्र के लिए यही जो है ना दाग बहुत बड़ा है और उनको काबू करने के लिए काफ़ी है। और अगर आपको याद हो तो जब भी हमारी फौजी हुकूमतें मुश्किल में होती हैं तो कोई ना कोई जंग छिड़ जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया और चाइना की कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और एक 5 निकाती एजेंडे पर उनका इत्तेफाक हुआ है। बात यह है कि चाइना फंस गया ना, अगर वो उसको मान लेता है तो वो ये मान गया कि एरिया इंडिया ने हमारा कब्जे में किया, हमने उसको भूल गए, हम उसको छोड़ गए, तो बाकी सारी उम्र के लिए यही जो है ना दाग बहुत बड़ा है और उनको काबू करने के लिए काफ़ी है। जहाँ तक रह गई बात क्या कहते हैं कि इसमें पेशरफ्त क्या हुई, तो जो सफारती सतह पे बातें होती हैं ना वो इसी तरह की ठंडी मीठी अच्छी होती हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए उनके सिपाही वो अब कुड़कुड़ करेंगे कि अगर यही करना था तो हमें क्यों बिठाया भाई यहाँ पे और अब वापस बुलाओ। तो ये इतनी आराम से ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अभी लगेगा पता। और इंडिया का रिएक्शन जो है ना, इंडिया चाहेगा कि इसको डिले करे, डिले करके डिफ्यूज़ करे और चीज़ों में फंसाए। और मेरी अपनी एक गट फीलिंग है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि मैं बहुत इंडियन से मेरी बातचीत होती रहती है, कि अगले कुछ दिन में इंडिया कहीं खुदा ना खास्ता एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान से न लड़ाई कर ले, तो जितना यहाँ पे पीस होता है ना, पाकिस्तानियों को उतना ज़्यादा इंडिया के साथ वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप चाइना और इंडिया में पीस होता है तो पाकिस्तान के हालात मुश्किल में हो जाएंगे। नहीं, हालात नहीं मुश्किल होंगे, पाकिस्तान को इंडिया मुश्किल डालेगा। सर, इंडिया एक तरफ तो सुलह की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही पेंगोंग त्सोई में उसने 2 कैंप्स और लगा दिए हैं ताकि चाइना की पीएलए की जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व। जब ये इंडियंस गए तो उन्होंने वहां ऊपर बैठ गए, अब चाइनीज ऊपर गए, उन्होंने हवाई फायरिंग की और उनके लिए जाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान तो पता नहीं किस मसले पे चुप हो जाता है, चाइना नहीं चुप होगा, क्योंकि 21 से 26 सितंबर में चीन, रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मुश्कें कर रहे हैं, तो ये आपको लगता है अगर ये होता है तो इससे क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की एक तलवार लटक रही है, तो और अब वो इतने बिलियंस की आर्म्स परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को उससे एक इनसिक्योरिटी तो लाहक होनी है, तो पाकिस्तान या तो उस लेवल के वेपन्स खरीद ले या फिर अलायंसेस कर ले। तो ये आपको इनकी जो जंग है ये कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? कहीं नहीं। तो और जितनी जल्दी ये बिगाड़ सकते हैं उससे ज़्यादा जल्दी ये लोग मना सकते हैं एक दूसरे को। बड़े अरबे हैं और सुपर पावर्स के पास बड़े रीजंस होते हैं अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए और बताने के लिए। जब मियाँ नवाज शरीफ ने कोशिश की थी ना कि मैं सऊदी अरेबिया और कतर में सुलह करा देता हूँ, तो सऊदी अरेबिया को गर्मी चढ़ गई और वहाँ पे उन्होंने को कहा था मियाँ साहब को कि वो अरबी हैं, हम जब चाहेंगे उनसे सुलह कर लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने साइज़ में रहो। तो बेसिकली मुजारे चौधरीयों की सुलह नहीं कराते, चौधरी मुजारों की सुलह कराते, इनकी सुलह करनी होगी तो ये खुद ही कर लेंगे। सेंसिबल मुल्क हैं ये जानते हैं डिप्लोमेसी को, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी को, प्रेशर टैक्टिक्स को और अलायंस बिल्डिंग को, ये सारी उन चीज़ों को जानते हैं। इतनी जल्दी वो कोई जंग वाले हालात नहीं होते। लेकिन जी जिस तरह इंडिया ने पंगेबाजी की है चाइना के साथ, ठीक है, और अगर आपको याद हो तो जब भी हमारी फौजी हुकूमतें मुश्किल में होती हैं तो कोई ना कोई जंग छिड़ जाती है। 65 की जंग जो थी वो उस वक्त छिड़ी गई थी या छिड़ी थी जब फातिमा जिन्ना के इर्द गिर्द पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, ठीक है, कि धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर और यूब तेरी ऐसी तैसी, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जंग छिड़ गई थी और फातिमा जिन्ना वाला इशू पीछे चला गया था। अब इकॉनमी का इशू है, तो अगर इस इलाके में तय पटास हो जाए कुछ ना कुछ हल्की फुल्की, तो इसलिए दुआ कर, मैं तो गोरकन के बच्चे की तरह ये नहीं कह सकता कि दुआ करें कि जंग हो जाए, जंग अच्छी चीज़ नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को या तो अरब के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत है कि जहाँ से एकदम फ्लड इन करें चीज़ें ना, और या फिर इधर से ज़रूरत है कि इधर से हम कहें कि नहीं, या 4 गोलियाँ हमारे घर में भी आके गिरी थी, ये 2 बम इधर भी गिरे थे, ठीक है, तो इसके भी तो हमें ज़रा पेमेंट करें ना जी, ठीक, तो ये हो जाए। अदरवाइज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं और जिस तरह एक ग्लोबल मंदे की कैफियत जो है, वजह के जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स थे, ठीक है ना, तो इस सूरत में जी हम तो दुआ भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए
لیکن یہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جان اسی سے چھوٹے گی.